हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी पॉइंट विद कुलदीप गुप्ता में स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर भाग 2 का जो पहला चैप्टर है प्रत्यास्थ था, उसका न्यूमेरिकल नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। छठवां न्यूमेरिकल देखिए, आपके सामने है। स्टील के तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई की नंबर 1 1.1 गुनी तथा नंबर 2 गुनी करने के लिए कितना बल चाहिए। यहाँ पर स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सबसे पहले जितना डाटा हमें दिया रहेगा उस डाटा को हम लिख लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ है जो क्षेत्रफल दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो देखिए हमने लिखा है 0.5 और 100 × 100, तो इसको क्या लिख देंगे 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। इसकी माना प्रारंभिक लंबाई L = x मान लेंगे। जब तार को हम खींचेंगे, तार में प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि होगी और डेल्टा L लंबाई में वृद्धि होगी, जो कितनी हो रही है पहले नंबर पे 1.1 गुनी लंबाई की। तो 1.1x हो जाएगा। तो L + डेल्टा L = 1.1x। L हमने मान रखा है कितना x है, तो डेल्टा L = 1.1 - x हो जाएगा। तो डेल्टा L = 0.1x। जानते हैं हम लोग, सूत्र हम लोगों ने पढ़ाई है ये, y = FL / डेल्टा L A। यहाँ से हमें बल का मान निकालना है, तो बाई की डेल्टा L और A में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे L आ जाएगा। इनके मान रख देंगे जहाँ बाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, और इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻6 न्यूटन। इसी प्रकार फिर इन्होंने कहा यदि क्या कहा है, नंबर 2 में कहा है कि 2 गुनी करने के लिए कितना बल चाहिए। तो बिल्कुल सेम करना है, लंबाई x मान लेंगे, वृद्धि के बाद L + L कितना हो जाएगा 2x। तो डेल्टा L = आपका x आ जाएगा, क्योंकि x से इसको घटा देंगे। आगे देखते हैं। फिर जो सूत्र है हमारा y = F × L / A × डेल्टा L, यहाँ से F बराबर आ जाएगा, इसके मान रख देंगे, x से x कट जाएगा, आ जाएगा 1 × 10⁻7। देख लीजिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 mm है। इस तार की लंबाई में 0.2 की % की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है। बाई का मान दिया, पाई का मान दिया। देखिए त्रिज्या दी है हमें 0.35 mm, इसको हम सेंटीमीटर में मीटर में बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे 35 × 10⁻5 मीटर। लंबाई में वृद्धि हमें दी है 0.2%। हम जानते हैं लंबाई में वृद्धि को कैसे अंकित करते हैं, डेल्टा L/L बराबर हमें कितना दिया है 0.2%। परसेंट को हटा देंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, और फिर हमने ये दशमलव हटा दिया, तो दशमलव के बाद इसे नीचे 0 आ जाएगा। तो डेल्टा L/L हो जाएगा 2 × 10⁻3। फिर ये हमारा सूत्र है y = F × L / πr² डेल्टा L। हमें यहाँ से बल निकालना है, तो बाकी हम इसको सेट कर लेंगे और मान रख देंगे इस तरीके से, देख लीजिए, और आंसर आ जाएगा 6.9 × 0.3 न्यूटन। इसी प्रकार हमारा जो अगला सवाल है दिया हुआ है, किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बाई का मान दिया हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, इसलिए जगह छोड़ दी हमने, आप स्वयं करें, ठीक है। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। दिया है 2 किलोग्राम धातु का एक टुकड़ा एक ऊर्ध्वाधर तार के नीचे के सिरे से लटका दिया जाता है, जिसका ऊपरी सिरा स्थिर है, एवं धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से 0.7 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर³ घनत्व के तेल में डुबो दिया जाता है। तार की लंबाई 1 mm बढ़ा दी जाती है। यदि तार का व्यास 0.6 mm
और यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और धातु के टुकड़े का आयतन 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो तार की प्रारंभिक लंबाई का परिकलन कीजिए। देखिए इस तरीके से इसका हम जरा चित्र के बारे में बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये कोई तार है, फिक्स है, यहाँ से इस पर एक कोई गुटका लटका हुआ है और इसको एक तेल में डुबोया जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब कोई गुटका बाहर की ओर लटक रहा होगा वायु में, तो उसके द्रव्यमान कुछ और होगा, और वही गुटका जब आपका किसी तेल में या द्रव में डुबोया जाएगा तो उसके द्रव्यमान में कुछ फर्क आ जाएगा। और फर्क कितना हो जाएगा कि वो कम हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया है वो हमने लिख लिया है। टुकड़े का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और ये तेल में डुबोने से पहले का है। और घनत्व हमें दिया हुआ है 0.7 × 10⁻3। लंबाई में वृद्धि 1 mm, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। देखिए ठीक है, हमें व्यास दिया है 0.6, त्रिज्या 0.3 mm हो जाएगी और इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, डाटा देख लिया आपने। आइए आगे देखते हैं। तेल में डुबोने के बाद गुटके का प्रभावी भार कम हो जाता है। यहाँ पे भार नहीं लिखा है, कम हो जाता है। तो प्रभावी भार का मतलब कितना फर्क पड़ा, उस भार को निकालना है। तो गुटके का वास्तविक भार मतलब वायु में जितना भार है और द्रव में जितना भार है उसको घटा के देखते हैं। तो वास्तविक भार तो 2 किलोग्राम दिया हुआ है, और द्रव में भार को ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, आयतन गुणे घनत्व। तो 2 माइनस, और ये जितना आयतन दिया घनत्व दिया, इसको हम हल करेंगे तो आएगा 1.44 kg। तो हम यहाँ पर प्रभावी भार लेंगे। कौन सा भार लेंगे, प्रभावी। यहाँ पर मैं आयतन भी दिया है 800 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, तार की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करनी है, सूत्र में वही लगाना है, mgl। प्रारंभिक लंबाई l होती है, ये वाली l। ठीक है, इस l को क्या कहते हैं, प्रारंभिक लंबाई, और ये लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक, इस तरीके से देख लीजिए, इसके मान को रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका आएगा 4 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है 20 किलोग्राम का भार एक तार से लटकाया जाता है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग mm है तथा तने होने पर लंबाई ठीक 6 मीटर है। भार हटा लेने पर घटकर लंबाई कितनी जाती है, 5.995 मीटर रह जाती है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले द्रव्यमान देख लीजिए कितना दिया है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। इन सबको हमने किस में बदला है, mm से मीटर में बदला है। ठीक है, जब लंबाई में वृद्धि हो रही थी, लंबाई ठीक तरीके से कितनी है, इतनी, तो घटकर कितनी रह गई, इतनी रह गई। तो मतलब ये प्रारंभिक लंबाई हो जाएगी जो घट रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से डेल्टा एल निकाल देंगे। डेल्टा एल का मान कितना निकलाया, इसमें इसको घटा देंगे, फिर सूत्र लगाएंगे y बराबर mg/a। यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट क्षेत्रफल का मान दिया है। देखिए कहीं दिया होगा, ये दिया है, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल को वैसे भी हम बदल चुके हैं। किस में बदल चुके हैं, ये देखिए बदल चुके 10⁻⁻6 में। इसके मान जब रखेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.35 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दिया हुआ है रबड़ की एक डोरी से 100 ग्राम भार लटकाने पर डोरी की लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है तथा 120 ग्राम का भार लटकाने पर लंबाई 70 सेंटीमीटर हो जाती है। डोरी का प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करो। कितने भार से डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर हमने आपको 2 चित्र बना के दिखाए हैं।
पहला चित्र, दूसरा चित्र। पहले चित्र में क्या है कि इसकी लंबाई, जो प्रारंभिक लंबाई है डोरी की हमें नहीं पता है, उसको हम एल मान लेते हैं। और जब इसमें हम कोई भार 100 ग्राम भार लटकाते हैं तब ये लंबाई जो है, जहाँ से डोरी बंधी हुई है वहाँ से वहाँ तक लंबाई कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। इसी प्रकार इसमें भी प्रारंभिक लंबाई नहीं पता है, टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, 70। ठीक है, तो चित्र 1 के लिए हमने प्रारंभिक लंबाई को एल मान लिया, तो लंबाई में वृद्धि जो डेल्टा एल होती है, 60 में से एल घटा देंगे तो इतना भाग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर कितना सूत्र लगा देंगे, इसको समीकरण 1 बोल देंगे। चित्र 2 के लिए इसी तरीके से इसमें भी करना है। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से दोनों को एक साथ लिख के हल करेंगे। 100 से 0 काट लेंगे, GL से GL कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। फिर हमारा प्राप्त होगा, देखिए इस तरीके से L का मान हमें कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद सवाल ने कहा है कि कितने भार से डोरी की लंबाई 74 हो जाएगी, मतलब M निकालना है कितने भार से। तो एक बार तो हम कितना ले रहे थे, कोई सा ले सकते हैं, तो हमने एक बार 120 जो हमने पहले दूसरे चित्र के लिए किया था उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमने यहाँ पर L मान लिया और लंबाई कितनी हुई, 74। यहाँ पर M का मान नहीं दिया है और उसने M का मान दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे। इसको समीकरण इसके लिए ये है, ये वाला चित्र का जो समीकरण बनेगा इससे बनेगा। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो GL से GL कट जाएगा, ये से कट जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे और हम L का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा, L का मान आया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर को यहाँ हम रखेंगे तो 70 - 10 74 - 10, M बराबर आ जाएगा आपका 128 ग्राम। ठीक है, तो M का मान कितना मिला, 128 ग्राम।